इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम रातू रोड में खड़े हैं, यूथ पावर के अध्यक्ष अक्षय कुमार पाठक जी के नेतृत्व में रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं ये किस उद्देश्य से यहाँ लगाए हुए। अक्षय जी, जैसा कि आपने यहाँ पे रक्तदान महाशिविर लगाया हुआ है, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे जो भी ज़रूरतमंद हो ब्लड के लिए, उन तक ब्लड पहुँचे, इसके लिए शिविर लगाया गया है। जैसे अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में कल का ही डाटा मैंने देखा है कि ब्लड बैंक में ब्लड जो है उसका डाटा 0-0 दिख रहा था मुझे, मैंने देखा तो मतलब ब्लड यहाँ है ही नहीं। तो क्या है कि उस ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, कैंप को लगाया कि कैंप से क्या हो कि वहाँ के जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है, और जो वहाँ पे नीडी बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं उन तक वो ब्लड पहुँच जाए। थैलेसीमिया क्या बीमारी है, मतलब इसके बारे में आप लोगों को बताएं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है ना ब्लड बन नहीं पाता है, बनता भी है, ठीक है, लेकिन उसका जो है ना इफ़ेक्ट ना बस 20 डेज़ तक ही रहता है, ठीक है, 20 से 25 दिन। तो क्या होता है कि फिर उनको रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो उस अवधि तक में क्या होता है कि उनको ब्लड अवेलेबल करवाने के लिए हम ये सब कैंप को कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका एक इलाज है। इसका इलाज है बोन मैरो, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि पहले इसे हम लोग मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता या बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि क्या होता है कि लोगों को इसमें इतना कॉस्टली पड़ता है कि लोग इसका इलाज करवा नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या है ना कि हर 14 दिन पे हम लोग ब्लड का प्रोसेस करते रहते हैं कि उन बच्चों तक वो ब्लड आता रहे और उन्हें चढ़ता रहे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। डे केयर सेंटर जो सदर अस्पताल में है उसके लिए क्या करना चाहिए? डे केयर जो सेंटर है आपका सदर अस्पताल में, वहाँ हम लोग रेगुलर उसके तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। डे केयर सेंटर क्या है ना कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, और लगभग क्या है ना कि उन बच्चों को वो नीडी हैं ब्लड के लिए, ठीक है। आज मान लीजिए कि मैंने ब्लड उन्हें दिया, फिर 14 दिन बाद उन्हें ब्लड चाहिए, तो 14 दिन जो आ रहा है मेरा नेक्स्ट, उसके लिए वो डे केयर सेंटर पे हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं, उन बच्चों तक अवेलेबल करवाने का काम करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए कि जो डे सेंटर में कितने थैलेसीमिया रजिस्टर बच्चे हैं? देखिए, देखा जाए तो झारखंड में ये जो सदर अस्पताल है रांची की, इसमें डे केयर सेंटर में लगभग 600 से अधिक लोग बच्चे हैं यहाँ जो कि पीड़ित हैं थैलेसीमिया से। और क्या है कि ऐसे झारखंड के हर हॉस्पिटल में क्या है ना कि ऐसे बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि नहीं पता डाटा क्यों नहीं उनका ये हो पाता है। तो झारखंड का जो सदर अस्पताल है वहाँ पूरे अवेलेबिलिटी के साथ ये चीज़ होता है, ब्लड डोनेशन होता है, इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से 600 से प्लस लोग बच्चे यहाँ पे हैं अभी। अपने यूथ पावर NGO के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग ऐसे चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ठीक है, और जो ब्लड की कमी है उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करें, साथ दें, ठीक है, और जितना हो सके आगे बढ़ाने में हमारा ये करें। देखिए, रक्तदान शिविर ये लगा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि रक्त के अभाव में किसी की जान ना चली जाए। आए दिन आप देखते होंगे कि रक्त नहीं मिलने के कारण लोगों की जान चली जाती है। अभी परसों 20 तारीख की घटना है, रिम्स में एक बच्चा, 10 वर्षीय बच्चा, उसको ब्लड नहीं मिला। वो भी कौन सा ब्लड, जो कि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, पॉजिटिव ग्रुप, ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव ग्रुप नहीं मिलने के कारण एक बच्चे की जान चली जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ विषय नहीं हो सकता है। तो ये ब्लड कैंप इसलिए लगाया जाता है कि ब्लड कैंप के माध्यम से जो ब्लड बैंक है वहाँ पर ब्लड का जो स्टोरेज है, वो क्वांटिटी है, वो बढ़े। और वहाँ ब्लड बैंकों से हम ये अनुरोध करेंगे कि वस्तु स्थिति को देखते हुए जब भी कोई नीडी पर्सन जिसको आवश्यकता है वो जाए तो उसकी मदद करें, ना कि उसको दौड़ाए। और जबकि प्रिस्क्रिप्शन में साफ डॉक्टरों ने लिख दिया था कि ये इट्स अर्जेंट, तो वो उस केस में डोनर की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी बार बार रिम्स में डोनर को मांगा जा रहा था कि आप डोनर दो तभी हम ब्लड देंगे।
और फिर लास्ट में वो बच्चे की जान चली जाती है। और ये रिम्स वाले आनन फानन में रात को 2 बजे दिखा दिए कि ब्लड जो है दिया गया। तो ब्लड दिया गया तो वो ब्लड कहाँ चला गया? क्या रास्ते में उस पिता ने बच्चे को, जो बच्चे का पिता था, वो ब्लड को बेच दिया या पी गया? तो ऐसा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस विषय में हम लोग भी सोच रहे हैं कि क्या करें। और ये ब्लड कैंप इसलिए लगाया जाता है ताकि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। देखिए, लोगों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि जो सक्षम हैं ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड देने से किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आती है, ना ही कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, बल्कि ब्लड देने से आपका जो ब्लड है वो रिफ्रेश होता है, खून में पतलापन आता है और हार्ट अटैक का जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए लोग आगे आएँ और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है हर 3 महीने के बाद 1 यूनिट ब्लड दे सकता है। तो यथासंभव आपको जब भी पता चले कि किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता है, आगे आएँ और रक्तदान करें, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। पहले तो मैं यूथ पावर एनजीओ और एनजीओ के सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस तरह के मरीजों के लिए काम करता है। मैं और इसके साथ अपील करना चाहती हूँ डोनरों से कि आप लोग आगे आएँ और किसी का जान बचाने का कोशिश करें। लेकिन एक विडंबना है जिसके लिए मैं सरकार के सामने हम आप लोग के सहयोग से आवाज़ भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग डोनेशन करवाते हैं, कैंप लगवाते हैं और बहुत सारी संस्थाएं जो मिलकर करती है इस काम को। जब वहाँ पे ब्लड जाता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड किसके पास जाता है, रसूखदार के पास जाता है, पैरवी वाला के पास जाता है कि कहाँ जाता है, इसका हम लोग को हिसाब चाहिए होता है। क्योंकि कोई गरीब का बच्चा अगर तड़प के मर जाता है तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, यानी उस खून का सही यूज नहीं हो रहा है। इवन मैं इसका खुद मैं मुक्तभोगी रही हूँ क्योंकि मैं तो समाज सेवी हूँ। किसी का मैं ले करके गई थी, ब्लड मुझे मिला, लेकिन उसके लिए मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी ये मैं ही जानती हूँ। ब्लड होते हुए भी बोल दिया गया था कि ब्लड नहीं है। जब मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया, जब उनको डर लगा तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ब्लड है, हम अरेंज करते हैं। नहीं, हम अरेंज करते हैं। तो अरेंज करके अब आप खुद जवाब दीजिए और सरकार जवाब दे कि 1-1.5 घंटा के अंदर ब्लड कहाँ से आ गया जब ब्लड नहीं थी। तो मैं इस सिस्टम को ख़त्म करवाने के लिए सरकार से अपील करती हूँ, पब्लिक से भी अपील करती हूँ कि आप आकर डोनेट करें। और हमें, हमारे लिए जो हम संस्थाएं जो हम डोनेट करते हैं, हमको एक रिकॉर्ड चाहिए। जब भी हम जाएं संस्था में, जब भी जहाँ पे बैंक में, तो हमें ये पता चले कि हाँ इतना ब्लड था, ये ब्लड यहाँ पे यूज हुआ है, इसको दिया गया है, अब ये नहीं है, वो रिकॉर्ड हमें देखना है। इसके लिए हम सरकार से ज़ोरदार अपील करना चाहते हैं कि आप हमें वो हिसाब दें। धन्यवाद। महिलाओं को आप, पहले तो मैं आपकी बातों को काटती हूँ कि आगे नहीं आना चाहती है, वो गलत बात है। अभी हम लोग का ये कंटिन्यू इस 2 महीना के अंदर 3रा कैंप हो गया और लगभग सभी कैंप में महिलाएं भी बराबर की भागीदारी है। इवन मैं बोलूँगी कि महिलाओं ने शुरुआत किया है ब्लड डोनेशन का, तो मैं उनको तो धन्यवाद देती हूँ। जो आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं, उनके लिए अपील करती हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी बाहर आइए, क्योंकि खून देने से कमजोरी नहीं होती है, उससे हम किसी का जान बचा सकते हैं और अपने आप को भी फ़ायदा होता है। तो उनसे भी मैं अपील करती हूँ कि आप बाहर आइए और आके डोनेट करके किसी के जान को बचाइए। धन्यवाद। यूथ पावर के अध्यक्ष अक्षय कुमार पाठक जी से बात की और हम लोग जाने कि किस तरह से ये लगाए, किनके लिए लगाए, वे सारा कुछ। अब आइए हम यहाँ के कुछ डोनरों से जो ब्लड डोनेट करने आए हुए, उनसे कुछ बात करते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ सेव करके बच्चों लोग का, उसमें एक स्टेप है छोटा सा। मेरे को किसी तरह का कमज़ोरी नहीं लग रहा है, आराम से हम। जी, स्टार्टिंग में जब वो सुई जब अंदर जा रहा था तो हल्का सा पेन हुआ था, उसके बाद सब नॉर्मल आराम से सब कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये एक्चुअली के.एन. सिंह एक व्यक्ति हैं, तो हम लोग के कॉलेज का ग्रुप में वो थे, तो उन्होंने ही सबको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है,
बच्चों के थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए, तो फिर हम लोग आए उन्हीं के बुलाने पे। हम आए हैं नामकुम से, टी गार्डन नामकुम रांची। हम अनुष्का मिश्रा हैं, सेम 3 डोरंडा कॉलेज में पढ़ते हैं और नामकुम में मेरा घर हुआ। और मेरा नाम अक्षय कुमार पाठक है, मैं यूथ पावर का अध्यक्ष हूँ। जो आपने यहाँ ब्लड कैंप लगाया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, ये ब्लड कैंप जो हमारा लगा हुआ है उसका उद्देश्य है कि जो झारखंड में थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है। ये ब्लड आप कहाँ डोनेट कर रहे हैं? ये ब्लड हम झारखंड के सदर अस्पताल में डोनेट कर रहे हैं, रांची के सदर अस्पताल में डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि थैलेसीमिया के लिए डोनेशन हो रहा है। ये कैंप पहला या इससे पहले भी आप डोनेट कैंप लगा चुके हैं कहीं पे? नहीं, इससे पहले भी हमारा बहुत जगह कैंप हुआ है, ठीक है, और ये इस बार फिर कैंप लग रहा है और फिर आगे भी हम कैंप ऐसा देते रहेंगे जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको रक्त की जहाँ आवश्यकता हो उन्हें उपलब्ध कराया जा सके और मदद किया जा सके। क्या आप अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने एनजीओ के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि लोग जितना हो सके जागरूक हों और रक्तदान और भी जैसे सामाजिक स्तर पर जो भी कार्य हों उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि समाज में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और लोग आगे आएं। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान खून की कमी से ना मरे। और कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए स्पेशल कि आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमजोरी या किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होता है। ये डोनेट आपका पहला है या इससे पहले भी आप डोनेट कर चुके हैं? इससे पहले मैं 20 बार डोनेट कर चुकी हूँ। ये मेरा 21वां है। किसी प्रकार का कमजोरी या कुछ नहीं, सब अच्छा होता है। जोहा 24 के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? खून दान करके देखिए, अच्छा लगता है। मेरा नाम शिवम कुमार गुप्ता। यहाँ जो कैंप लगा हुआ है ये किनके माध्यम से लगा हुआ है? आज जो कैंप लगा है रक्तदान शिविर, ये यूथ पावर के द्वारा लगाया गया है, जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डोनेशन हो रहा है। कैंप के क्या आप सदस्य हैं? हाँ, मैं कैंप का सदस्य नहीं बल्कि यूथ पावर का मेंबर हूँ और वॉलंटियर हूँ, साथ ही साथ लाइफ सेवर का भी मेंबर हूँ। ये आपका पहला डोनेट है या इससे पहले भी आप कहीं कर चुके हैं डोनेट? ये मेरा पहला डोनेशन है, ये 23वां डोनेशन है, जिसमें होल ब्लड डोनेशन भी है और साथ में एसडीपी भी डोनेशन भी है। आप जोहा 24 के माध्यम से कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो कैंप है, रक्तदान जो शिविर है, ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए लगाया जाता है, जिन्हें हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। यदि हम लोग डोनेशन नहीं करेंगे तो उनकी जीवन समाप्त हो सकती है। इसलिए जब तक आप डोनेशन दे सकते हैं तो हर 3 महीने में डोनेशन दीजिए। उनको हर 15 दिन में ज़रूरत होती है ब्लड की। यह ब्लड कैंप जो हम लोग यूथ पावर द्वारा जो आयोजित किए हैं, ये झारखंड के थैलेसीमिया बच्चे जो ब्लड के ना होने के कारण से ग्रसित हो जा रहे हैं, उसी को देखते हुए एक जागरूक अभियान और ब्लड डोनेट किया जा रहा है, जिससे हमारे आने वाले थैलेसीमिया ग्रस्त से वो बच्चे जीवित हो।